नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर में। आज हम लोग के भारत के भूगोल का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा है आपका भारत का सामान्य परिचय। आज की क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हम लोग का पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर पहले पहला वीडियो देख लें, ताकि आप लोग को देखेंगे आने वाले वीडियो आपसे क्या होंगे, कनेक्ट आपके होते रहे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पूरे पृथ्वी में कहां है ना, कि भाई पृथ्वी में देखेंगे उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में है, कोई तो जवाब होना चाहिए, है ना। तो इस जवाब के लिए हमको समझना पड़ेगा कि भाई भारत में देखिए, भारत की स्थिति को समझने के लिए पहले समझते भाई कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी में देखते हैं हम लोग को इसको किस तरीके से विभाजन किया है ना। तो देखेंगे भाई हम लोग एक काल्पनिक रेखा यहां पर मानते हैं। ठीक है, पूरे विश्व को विभाजन के लिए काल्पनिक रेखा मानते हैं, ताकि भाई हम लोग सही तरीके से दिशा बता पाए, है ना, स्थिति को बता पाए, इसलिए क्लियर है। तो देखेंगे भाई कि ये जो पृथ्वी है हम लोग का, अब पृथ्वी को देखेंगे भाई एक रेखा है जिसको देखेंगे दो बराबर भाग में बांटती है, जिसको देखेंगे भाई दो बराबर भाग में इस तरीके से बांटती है ना। और देखेंगे जब दो बराबर भाग में इस तरीके से बांट देगी तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भाई। अब दिशा के हिसाब से देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, इस रेखा के नीचे दक्षिण वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिण, है ना भाई। तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, है ना, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण। क्लियर है। अब देखेंगे यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, है ना। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी गोल है। और अर्ध अंश की बात करें तो ये वाला ऊपर वाला यहां से देखेंगे ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। और इस बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं भाई, भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर में भाग में बांटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, 0 डिग्री। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा, ये कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे जैसे इधर से ऊपर जाएंगे, है ना, तो एक एक डिग्री ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो कहां 90 डिग्री तक ऊपर जाएंगे। कहां तक जाएंगे भाई, आपके 90 डिग्री तक ऊपर जाएंगे। वैसे ही देखेंगे इधर से नीचे जाएंगे, जैसे जाते जाएंगे तो एक एक डिग्री इस तरीके से रेखाएं आपकी रहती हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो एक एक डिग्री इस तरीके से रेखा रहती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगातार आपकी क्या रहती है, रेखा रहती है। ठीक है, और ऐसे करते 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 हम लोग पूरा लास्ट तक जाएंगे, पूरा का पूरा इस तरीके से लास्ट तक हम लोग जाएंगे, सेम एज इट इज, है ना। इसी तरीके से लंबा लाइन खींचते खींचते हम लोग कहां तक चले जाएंगे भाई, है ना, आपके यहां तक लास्ट तक जाएंगे। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई इसी तरीके से जब हम इसको दो भाग में इस तरीके से बांटे हैं, है ना, उसी तरह लंबवत भी तो दो भाग में बांट सकते हैं। उसी तरीके से देखेंगे भाई लंबवत दो भाग में भी तो बांट सकते हैं, है ना। तो हम लोग लंबवत दो भाग में बांट देते हैं इस तरीके से। तो लंबवत भी हम इस तरीके से दो भाग में बांट दे रहे हैं। जब इस तरीके को पृथ्वी को हम लोग बांट देंगे दो भाग में तो क्या हो जाएगा भाई, ये इस हिसाब से बता पाएंगे, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका पूर्व और ये वाला हिस्सा हो जाएगा क्या, पश्चिम। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो ये हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और ये वाला दिशा क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम। ये तो दिशा का ज्ञान आप सबको पता है ना, पश्चिम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पूर्व, ये आपका पश्चिम। तो हम लोगों ने कि पृथ्वी में कोई काल्पनिक रेखा माना है जिसको 0 डिग्री माना है ना, यानी कि ऐसा स्थान को माना है भाई जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है। उसी तरीके से हम लोगों ने लंबवत भी ऐसा कोई लाइन माना है जिसको देखेंगे पृथ्वी को, है ना, आपका देखेंगे भाई उत्तर से दक्षिण जब लाइन खींचेंगे तो दो बराबर भाग में बांटेगा। तो जब इस तरीके से आपका भूमध्य रेखा के समानांतर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और लंबवत जो लाइन गई है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जीएमटी लाइन बोलते हैं, है ना। ये भी आपका क्या है भाई, ये भी आपका 0 डिग्री ही है, ये भी आपका 0 डिग्री है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, जीएमटी लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों बोलते हैं अभी आगे जाकर समझेंगे। ठीक है, अब इस जीएमटी लाइन के देखेंगे समानांतर जो लाइन जाएंगी, इस जीएमटी लाइन के देखेंगे मेरे भाई, जब लाइन समानांतर आपकी जाती है, समानांतर जो लाइन जाती है, ठीक है, इस तरीके से जो लाइन आपकी जाएंगी, है ना। आप लोगों ने भाई सबके देखेंगे स्कूल वगैरह कॉलेज में एक टेबल में एक ग्लोब रखा रहता है,
और उसमें इस तरीके की संरचना आपकी बनी रहती है ना, उसमें इस तरीके की जो संरचना आपकी बनी रहती है, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं भाई? देशांतरी रेखाएं बोलते हैं। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? आपकी देशांतरी रेखाएं कहा जाता है। क्लियर है? तो देशांतरी रेखा क्या है भाई? तो देखेंगे भाई कि आपके जो जीएमटी लाइन के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन आती है उसको क्या बोल देंगे भाई? देशांतरी रेखाएं। और अक्षांशी रेखा क्या है भाई? तो अक्षांशी रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर देखेंगे, जो पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे जो लाइन जाती है उसको क्या बोलेंगे? अक्षांशी रेखाएं कहते हैं। क्लियर है ना? अब समझते हैं भाई कि भाई ये भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, और देखेंगे भाई जो हम जीएमटी लाइन देख रहे हैं वो कहां से गुजर रही है, उसका नाम दिया गया है इस तरीके से, है ना। और पृथ्वी आपका इस तरीके से, पृथ्वी एक्चुअली तो ऐसा है, ऐसा कोई भी रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग मानते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके भाई? दिशा का निर्धारण कर सकें, स्थिति को समझ सकें। ठीक है, इसलिए मानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं आपका। अब समझते हैं भाई, इसी तरीके से जब बांटे हैं हम लोगों ने, तो इस तरीके से हम लोग का क्या बनता है? आपका मैप बनता है पूरे विश्व का, है ना। अब जिस मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, जो एक लाइन जो पूरे आपको पृथ्वी को बराबर भाग में बांटती है ना, जिसको मैंने क्या कहा भाई? भूमध्य रेखा। जिसको मैंने क्या कहा भाई? भूमध्य रेखा। तो वो क्या है? ये है, ये क्या है भाई? आपका भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। क्लियर है? और देखेंगे भाई जिस लाइन का मैंने बताया था कि भाई आपके उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, वो क्या है भाई? तो वो आपका क्या है? ये है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? जीएमटी मैंने बोला था। इसको क्या बोला था भाई? मैंने जीएमटी बोला था, ग्रीनविच मीन टाइम बोला था। ठीक है, तो ये लाइन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई? आपकी भूमध्य रेखा, है ना। तो आराम से समझते जाइए, आपका बिल्कुल ये काम का चीज है ना। ऐसा कोई भी चीज यहां इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आपका काम करना हो। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं। तो ये रेखा जो है आपको देखेंगे पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण में। और ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है, पूर्व और पश्चिम में। क्लियर है? अब इसके हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति कहां है भाई? तो भारत हम लोग का ये है, ये हम लोग का भारत है, ये हम लोग का क्या है भाई? मेरे भारत है। तो भारत हम लोग का कहां है? ये हम लोग का क्या है? भारत है। अब देखेंगे भारत, देखेंगे भाई इस रेखा को अगर हम लोग देखें, भूमध्य रेखा को देखें, तो भूमध्य की रेखा कहां है? ऊपर में है, ऊपर में है। ठीक है, तो ऊपर में तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहां है भाई? मेरे उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये रेखा जो है इसके ऊपर में है, तो हम लोग का भारत का है उत्तर में है। अब इस रेखा को जब हम लोग देखेंगे, किसको? जीएमटी लाइन को देखेंगे, तो भाई ये जीएमटी लाइन मैंने बताया कि इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम, तो कहां है? पूर्व में है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की स्थिति देखेंगे भाई, पूरे पृथ्वी के ग्लोब में देखेंगे कहां पे है, तो बोला जाएगा तो कहां है भाई? उत्तर पूर्व। कहां है? उत्तर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध के, है ना, कहां भाई? उत्तरी गोलार्ध। और इधर देखेंगे पूर्वी गोलार्ध, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में है। पृथ्वी में कहां भाई? उत्तर पूर्व में। समझ में आ रहा है इस लाइन का महत्व? तो ये समझते हैं भारत की जो स्थिति है, भारत जो है कहां भाई? आपके उत्तर पूर्व में है। कहां? पृथ्वी में, है ना। अगर पृथ्वी में पूछा जाए तो कहां है भाई? तो आपके देखेंगे पृथ्वी में आपका जो भारत है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, ये उत्तर पूर्व दिशा में है। क्लियर है? समझ में आ गया, है ना। अभी अक्षांशी देशांतरी रेखाओं को और हम लोग समझेंगे भाई कि अक्षांशी रेखाएं देखेंगे क्या चीज बताती है, देशांतरी रेखाएं क्या चीजें बताती हैं। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि आप भारत की स्थिति को समझ रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोगों को कि हमको बस याद रखना है कि भाई 2 बराबर भाग में बांट रहे, उन्हीं रेखाओं को भी ध्यान में रख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? क्या भूमध्य रेखा बोला, यानी 0 डिग्री लाइन बोला, इक्वेटोरियल लाइन, आपका इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? ये भी 0 डिग्री लाइन है जो आपको पूर्व और पश्चिम दिशा में बांटती है, इसको जीएमटी लाइन बोलते हैं, है ना। आ रहा समझ में? अब इस स्थिति में देखेंगे तो भारत की स्थिति कहां है भाई? उत्तर पूर्व दिशा में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई मैंने बताया कि भाई इधर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री ऊपर जाते जाएंगे, और कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री तक जाएंगे। मैंने आपको बताया 90 डिग्री तक जाएंगे। और वैसे इस लाइन के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री आगे बढ़ते 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 कहां तक? पूरे दक्षिण गोलार्ध तक हम लोग कहां जाएंगे? 90 डिग्री तक जाएंगे, है ना। तो यहीं से ऊपर बढ़ेंगे 90 डिग्री, यहीं से नीचे जाएंगे 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके इसमें अक्षांशी रेखाएं हैं, है ना, उसमें कितने
लाइनें बनती हैं तो आपका देखेंगे कितना 179, क्योंकि 90 90 180 और एक जो है वो कॉमन हो जाता है, इसलिए एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 179, 179 रेखाएं हैं, है ना, एक एक डिग्री करके बढ़ते हैं तो, है ना, क्योंकि हम लोग उत्तरी और दक्षिणी जो पॉइंट है उसको बिंदु मान लेते हैं, उत्तर और दक्षिण में जो है उसको क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं, उसको कोई रेखा नहीं मानते, ठीक है। तो इसलिए देखेंगे भाई 179, अगर उसको रेखा मान लेंगे तो 2 और जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा। तो आपका ज्यादातर क्वेश्चन आएगा तो आपको 179 ही आपको ऑप्शन लगाना है ना, 179 आपको लगाना है। अगर 179 अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो 181 लगाना है, लेकिन ज्यादातर आपके ऑप्शन में क्या आएगा 179 ही आता है। क्लियर है। उसी तरीके से देखेंगे, मैंने बताया ज्योमेट्री रेखा के समानांतर जो रेखाएं रहती है वो देशांतरी रेखाएं मैंने बताया, और वो भी देखेंगे इधर जब जैसे जैसे जाते जाएंगे तो इसमें देखेंगे तो सारे लाइन एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक समान चौड़ाई है, समान है अंतर जो है, लेकिन यहाँ पर जो अंतर है असमान है, इधर ज्यादा चौड़ा इधर कम चौड़ा, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा चौड़ा इधर किनारे में देखिए कम चौड़ा होते जाता है, यानी कि असमानांतर लाइन है ये देशांतरी रेखाएं जो है ना, अंतर अलग अलग रहता है, इनको देशांतरी रेखाएं कहते हैं। अब इधर देखेंगे, इधर आपका क्या रहेगा भाई, आपका 79 लाइन रहेगा, इसको अगर काउंट करेंगे तो 79 लाइन, और उधर भी देखेंगे 79 आपका देखेंगे लाइन आपके रहेंगे, यानी कि देखेंगे आपका 180, इसको अगर काउंट कर देंगे तो 180 आ जाएगा पूरा पूरा, और इसको भी काउंट करेंगे उधर से तो 180, मतलब 360 रहती है क्या देशांतरी रेखाएं, एक शब्द में याद रखेंगे तो। क्लियर है ना। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से देखेंगे भाई कि आपका ये पृथ्वी है। अब समझते हैं कि भाई ये हम लोग का क्या है, भूमध्य रेखा है। क्लियर है। अभी हम लोग का अक्षांशीय रेखा है, देशांतरी रेखा बचा है, उनका महत्व अभी समझेंगे, है ना। ये हम लोग का क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई आप लोगों सभी को पता है कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो देखेंगे 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, अपने अक्ष से, है ना। जो पृथ्वी ऐसा गोला है वो ऐसे सीधा नहीं है, बल्कि ऐसा क्या है, झुका हुआ है। क्या है, झुका हुआ है। और झुके हुए के कारण देखेंगे भाई, झुके हुए के कारण देखेंगे ये आपका एक्स है ना, एक्सिस है, और वहां से झुका हुआ है, इसके वजह से देखेंगे झुका हुआ है, उसकी वजह से देखेंगे भाई एक और काल्पनिक रेखा बनती है इस तरीके से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री का। अब ये कैसे बना भाई, तो ये इसलिए बना है क्योंकि जो सूर्य है उस सूर्य का जो मूवमेंट है इसी में होता है, जो सूर्य का मूवमेंट है वो इसी में होता है। क्यों, क्योंकि भाई जो सूर्य है यहां से आपका चलना शुरू करता है और यहाँ पे जाते 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 अधिकतम यहां तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर आपका वापस आता है, यहां से फिर आपका वापस आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वहां से आएगा, है ना। ऐसे करते करते इस तरीके से सूर्य का मूवमेंट आपका होता है। तो इस काल्पनिक रेखा को जो 23.5 डिग्री ऊपर है, किसके, इक्वेटर आपका लाइन है उसके, यानी भूमध्य रेखा लाइन है उसकी, और इसके दक्षिण में जो देखेंगे भाई 23.5 डिग्री लाइन है, उसको भी एक नाम दिया गया है। तो ऊपर वाला जो लाइन गया है उसको बोलते हैं क्या, आपका कर्क रेखा। क्या बोलते हैं भाई, कर्क रेखा। तो ऊपर वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं क्या, कर्क रेखा, और नीचे वाला जो लाइन है 23.5 डिग्री का उसको बोलते हैं क्या, मकर रेखा, है ना। तो हम लोग का जो मौसम में परिवर्तन होता है भारत में देखे होंगे कि भाई गर्मी समय गर्मी आ जाता है, तो क्यों आता है भाई, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह में वैसी ही ना, मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो देखेंगे भाई कि जब हम लोग का आपका मई जून का महीना आता है, मई का महीना आता है, तो सूर्य पूरा कहाँ पे आ जा रहता है आपका, है ना, इस कर्क रेखा में आ जा रहता है, और भारत की स्थिति यहीं पर है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग को बहुत तेज धूप पड़ता है। अब जब सूर्य का जो स्थिति है इस रेखा में आ जाता है, इक्वेटोरियल लाइन के नीचे में आ जा रहता है, तो भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऊपर ठंडा हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गर्मी नीचे आ जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, ठंडा। तो देखेंगे भाई हम लोग का नवंबर दिसंबर में देखेंगे ठंडी पड़ती है ना, तो उस मौसम में देखेंगे जो आपका सूर्य की स्थिति कहाँ, नीचे आ जाती है। क्लियर है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखते जा रहे हैं ताकि हम लोग अभी कर्क रेखा पढ़ें तो आप लोग समझ में आए, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, तो आप लोग को क्या आएगा, समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आ रहा है समझ में कि भाई मकर रेखा कैसे बना, कर्क रेखा कैसे बना, है ना। बहुत आसान शब्दों में समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस नहीं रहे हैं, ताकि आप लोग को इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, क्योंकि हमको बस समझना है कि भाई कर्क रेखा कैसे बना, मकर रेखा कैसे बना, ये हमको समझना है। क्यों बना है, क्योंकि भाई पृथ्वी का जो मूवमेंट है इन्हीं दो रेखाओं के बीच में आपका होता है, सीधे सीधे बात है ना। क्यों, क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है। अगर नहीं झुका हुआ रहता तो केवल भूमध्य रेखा पर ही पड़ते रहता सूर्य का जो किरण है, सूर्य की जो स्थिति है।
ठीक है, सूर्य एकदम सीधे यहीं पर पड़ता। अब तिरछा है, इसकी वजह से देखें सूर्य का किरण डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, फिर ऐसे खिसकते यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे खिसकते इसी पर ऐसे क्या करेगा, इसमें गति करते रहता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई, जो देशांतरी रेखाएं और अक्षांशीय रेखा पढ़े हैं, है ना, तो भारत की स्थिति देखते हैं भाई, कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये है आपका इस तरीके से जो लाइन जा रही है, इस तरीके से जो लाइन जा रही है, आपको पता है कि अब क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो भाई ये हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हम लोग का क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इधर से देखें तो जब ये 0 डिग्री से हम लोग जाते हैं, इधर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये पहले पड़ेगा। तो कितना है भाई, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए क्या पढ़ते हैं भाई, उत्तरी अक्षांश। तो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश। किसमें, द्वीप समूह में देख रहे हैं। और वही देखिए, अगर मुख्य भूमि से देखें, यानी कि हम लोग ये कन्याकुमारी वाला भाग देखें तमिलनाडु का, तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। और वही पूरा ऊपर चले जाएं भारत के इस ऊपर वाले कोने में, तो देखेंगे भाई कि भारत का जो ऊपर देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रकाल, मैंने पिछले क्लास में बताया था इंद्रकाल। तो इंद्रकाल की जो स्थिति है वो कितना है, जो सबसे ऊपर पॉइंट में है, वो क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6, है ना, मिनट आपका उत्तरी अक्षांश। तो हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में ही क्या कर रहे हैं, आपको दर्शा रहे हैं भाई, क्योंकि उत्तर वाला हिस्से में है ना भाई, मैंने बताया आपको हम लोग को कहाँ है, उत्तर वाले हिस्से में है। तो उत्तर वाले हिस्से में तो क्या करेंगे, उत्तरी अक्षांशी रहेगा, उत्तरी अक्षांशी रहेगा, उसको डिग्री जोड़ते जाना है। तो कितना है भाई, अगर हम लोग जोड़ दें कि भाई, अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें, द्वीप समूह को देखें, जिसको मैंने बताया था क्या, इंदिरा पॉइंट बताया था, इसी को पिग्मलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखिए कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देखेंगे भाई ऊपर देखेंगे तो कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का विस्तार कितना हो गया, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 से 37, मिनट को भी छोड़ दो, कितना है, 8 से 37। और द्वीप समूह से देखेंगे तो कितना है, 6 से 37, यही तो लिखा है यहां पर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर देखें 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका है। उसी तरीके से बात करें कि भाई ऐसी जो रेखाएं हैं, है ना, इस तरीके से जो आपका लंबी लंबी रेखाएं हैं, लंबवत है, उसको मैंने बताया देशांतरी रेखाएं। तो देशांतरी रेखाएं देखेंगे, इधर बढ़ते बढ़ते आया होगा 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 करके वहां भी बढ़ रहे हैं ना आपका भाई। तो यहां पर जो लाइन आपका गया है इस तरीके से, है ना, वो कौन सा लाइन है, तो वो कौन सा भाई, 68 डिग्री 7 मिनट का। कौन सा है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट का। और मैंने बताया कि देशांतरी में कहा है, पूर्व दिशा में है। तो क्या लिखे यहां पर देखो, पूर्वी देशांतर, बताया ना, तो पूर्वी दिशा में। अब समझ में आ रहा है दिशा का महत्व, है ना। तो हम लोगों ने केवल वहीं पे दिशा समझा है, उसके अलावा कुछ नहीं समझा, ठीक है। तो देखेंगे भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा है। अब हम लोग सिर्फ पूर्वी देशांतर ही पढ़ेंगे, ऐसा कभी मत समझ लेना भाई कि पश्चिमी देशांतर लिख देना, ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन में वो सारी चीजें आते हैं। तो हमको समझना है कि अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो केवल उत्तरी अक्षांश में हम लोग, और देशांतरी विस्तार देखें तो केवल हम लोग पूर्वी देशांतर में है। तो देखेंगे भाई, अब डिग्री याद कर लो कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट से कहां तक जाएंगे भाई, यहां तक, लास्ट है कहां, अरुणाचल प्रदेश तक। मैंने बताया था कीबिथु। कहां तक जाएंगे भाई, 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहां तक जाएंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखेंगे भाई 68/7 पूर्वी देशांतर से देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम लोग का विस्तार है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का भारत का देशांतरी विस्तार। आ रहा है समझ में, ये स्थिति हमको पता होना चाहिए, ये स्थिति हम लोग को पता होना चाहिए। और मैंने बताया था भाई आपका उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो स्थान पड़ता है वो तो मैंने बता दिया, पॉइंट जो पड़ता है। तो ऊपर वाले को इंदिरा, नीचे को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इधर क्या हो जाएगा, कीबिथु, और इधर क्या हो जाएगा आपका गुहार मावती या गुहार माता बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। स्टेट का नाम भी पता है कि भाई ऊपर आपका लद्दाख, नीचे आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्लियर है, आ रहे समझ में, है ना। अब मैंने बताया था कि भाई कि इन पॉइंट को अगर जोड़ दे, पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, पिछले ही क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है कि भाई अगर हम इन रेखाओं को जोड़ दें इस तरीके से, इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ दें ऐसे, तो भारत की संरचना बन जाती है। क्या बोल रहा है, 4 भुजा दिख रहा है, तो 4 भुजा है और इसमें सभी में क्या बन रहा है, कोण बन रहे हैं।
तो भारत की जो संरचना है, आकृति है, शेप है, वो कैसा है? चतुष्कोणीय आकृति है। पिछली क्लास में देखा था, याद रखना है कि भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय। अगर चतुष्कोणीय नहीं दिया है तो क्या है? चतुर्भुजीय। क्या है भाई? चतुर्भुजीय। ठीक है, तो पिछले क्लास जाकर एक बार रिकॉल करते जाइए साथ में साथ। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बिना मतलब का हो, सारे के सारे काम की चीजें, एक भी पॉइंट छोड़ने के लायक नहीं है भाई। क्लियर है? आगे बढ़े। अब समझते हैं क्या, ये तो हम लोग ने भारत की स्थिति समझ लिया कि आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ये पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भाई कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी जो विस्तार है उसके महत्व को समझते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब अक्षांशीय विस्तार पर आ जाते हैं, है ना। मुख्य भूमि से देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? फैला हुआ है मुख्य भूमि में। और वहीं द्वीप सहित, तो दोनों तरीके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों तरीके से आते हैं, पता आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मुख्य भूमि से पूछ रहा है कि द्वीप समूह से पूछ रहा है ना। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से देखेंगे भाई 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका फैला हुआ है। अब देखेंगे भाई कि उत्तरी अक्षांश, आपका जो अक्षांशीय रेखा है उसका महत्व क्या है? तो अक्षांशीय रेखा का महत्व यह है भाई कि जलवायु का क्या करता है? निर्धारण करता है। जलवायु को क्या करता है? निर्धारण करता है। मैंने तो अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताया ना भाई, सूर्य का मूवमेंट देखेंगे अक्षांशीय रेखाओं के बीच में इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, जिसमें से एक रेखा आपका 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा के नीचे देखे थे। तो उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री का रेखा देखा था और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखेंगे 23.5 डिग्री का हम लोग ने रेखा देखा है। उसी को क्या बोल रहे थे भाई हम लोग? कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा। ठीक है, तो भाई जब सूर्य का स्थिति उन्हीं रेखाओं के बीच में ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो जहां पर धूप सीधा पड़ेगा वहां पे तो गर्मी का मौसम, और जहां पर देखेंगे धूप तिरछा पड़ेगा वहां पर ठंडी पड़ जाएगा, या जहां से सूर्य बहुत दूर है वहां तो ठंड पड़ेगा ना। तो भाई जो सूर्य है वो जहां पर सीधा पड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। तो क्या करता है भाई? जलवायु का निर्धारण करता है अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं किसका निर्धारण करता है मेरे भाई? एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना पड़ेगा, जलवायु का निर्धारण आपका करता है। ठीक है, और इसीलिए देखते हैं भाई भारत में मौसम जो परिवर्तन हम लोग देखते हैं कि भाई क्या आ जाता है? तो आपका गर्मी आ जाता है, ठंडा आ जाता है, और आपका मानसून आ जाता है ना। तो क्या कारण है? इसी के कारण से होता है आपका जलवायु वाले पार्ट में, और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसको। क्लियर? तो भारत के जलवायु आपको क्या है भाई? तो भारत के जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी, मानसून के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? मानसूनी जलवायु बोलते हैं। क्लियर है ना। अब देखते हैं भाई कि जो 23.5 डिग्री का लाइन है, दोनों तो भारत से नहीं गुजरता, केवल एक गुजरता है, केवल एक ही गुजरता है। नक्शा में देखे हैं, है ना, ये नक्शा है, इसमें देखे हैं कि भाई ये हम लोग का भारत है। अब भारत देखेंगे कहाँ? इससे ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर और नीचे में तो 23.5 डिग्री बन रहा है ना, इसके ऊपर और नीचे तो 23.5 डिग्री बन रहा है। तो देखेंगे भाई 23.5 डिग्री आपका देखेंगे ये वाला स्थिति, यहाँ पे 23.5 डिग्री आएगा आपका, और यहां से देखेंगे भाई एक रेखा इस तरीके से गुजरेगा, एक रेखा है जो इस तरीके से गुजरेगा, और इसी को क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कर्क रेखा, इसी को क्या बोला भाई मैंने? कर्क रेखा। और ये क्या है भाई? 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। अब 23.5 डिग्री ही क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि झुका हुआ है इसकी वजह से, है ना। तो 23.5 डिग्री है, तो केवल यही रेखा भारत से गुजरता है। तो हमको पढ़ना क्या है? केवल कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, मकर के बारे में नहीं पढ़ना है जो ये नीचे में है, जो हम लोग का ये नीचे में है उसके बारे में नहीं पढ़ना है भाई। क्यों? क्योंकि भारत से नहीं गुजरा है, हमको पढ़ना है क्या है? कर्क रेखा के बारे में। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई कर्क रेखा भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के भाई 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। अब देखेंगे कौन सा? तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से सीधा सीधा। लेकिन भाई इसको याद करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, 8 राज्य कौन कौन सा है भाई, इस तरीके से कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। मैंने बताया था कि हर क्लास में आपको एक ट्रिक दूंगा, मैं पिछले क्लास में भी ट्रिक दिया है, इस क्लास में भी मैंने इसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं कि भाई क्या है भाई? तो मित्र पर गमछा झाड़। क्या है भाई? मित्र पर गमछा क्या? झाड़। झाड़ लिखो या झाड़ लिखो, ये याद रख लेना। पूरे 8 राज्यों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो मी से क्या हो जाएगा भाई? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मी से
मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्र से त्रिपुरा। क्लियर है? प से, तो प से हो जाएगा भाई पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से, तो र से आपका हो जाएगा क्या? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। ग से, तो ग से गुजरात। ठीक है। म से, तो मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा। छ से, तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये सारे क्या है भाई? 8 राज्यों के नाम है। ये क्या है भाई? आपके 8 राज्यों के नाम है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। याद हो गया सब लोग को? ठीक है। ऐसे याद करने में आपको क्या हो जाता? दिक्कत जाता। अब एक लाइन याद रखना कि मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक याद रख लेना। कभी भी आप कर्क रेखा कहां से गुजरती है नहीं भूलोगे। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से आपका देखेंगे मित्र, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा में देखेंगे ग से क्या हो जाएगा? गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। ठीक है। और झाड़ से हो जाएगा क्या? झारखंड। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़े, है ना। तो हमको बस याद रखना है कि भाई कर्क रेखा से आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हम लोग को बात को याद में रखना है। समझ गए सभी के सभी कि कर्क रेखा क्या होता है भाई, अक्षांशीय रेखा क्या होता है? इतना जान लेंगे आप लोग के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ना। अब समझते हैं क्या भाई कि भाई देशांतरी रेखा। तो देशांतरी रेखा जैसा अभी पढ़ा कि भाई देशांतरी रेखा का जो विस्तार है पूर्वी देशांतर ही होगा सब में। 68 डिग्री 7 मिनट से देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट तक रहेगा, है ना। और देशांतरी रेखाएं क्या चीज का निर्धारण करती है? तो देशांतरी रेखा देखेंगे भाई आपका किसका? तो समय का निर्धारण करेंगी। किसका? तो देखेंगे भाई समय का निर्धारण करेंगी। ठीक है। समय का निर्धारण करती क्या? देशांतरी रेखाएं जो है, ठीक है, समय का निर्धारण कर रही है। तो समय का निर्धारण करती है तो भाई किसी न किसी को तो हम लोगों ने एक मानक समय माना होगा, है ना। तो उसी को मैंने बताया था कि भाई जो आपका पृथ्वी में वो 2 भाग में बांटती है, जिसको पूर्व पश्चिम दिशा में बांटती है, ठीक है, जिसको पूरे विश्व में मान्यता मिला है, उसको क्या बोलते हैं? जीएमटी मैंने बताया। तो वही क्या है भाई? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं भाई मेरे? ग्रीनविच मीन टाइम। वही आपका क्या है? जीएमटी है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। क्या? पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या है भाई? वो मानक समय रेखा है ना। अब देखेंगे वो क्या है? पूरे विश्व के लिए है। इसके अलावा अलग अलग देशों का अपना अपना क्या है? खुद का अपना क्या है? आपका मानक समय रेखा है। जैसे कि भारत, तो भारत का देखेंगे भाई, तो भारत का आपका देखेंगे भाई आपका मानक समय रेखा क्या है? तो भाई भारत में ऐसा लाइन कोई खोजेंगे ना जो भारत को 2 बराबर भाग में लगभग बांटे, भारत को 2 बराबर भाग में लगभग आपका बांटे, कि ताकि देखेंगे यहाँ और यहाँ का जो टाइम डिफरेंस को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। दोनों में लगभग क्या हो जाए भाई कि भाई यहाँ इस पॉइंट में देखेंगे कि भारत का यहाँ पे जो टाइम रहेगा और यहाँ पे टाइम रहेगा, दोनों में समान अंतर रहे। तो ऐसा रेखा ढूंढने के लिए क्या है कि भाई ये रेखा हम लोग का है, जिसको क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री। क्या है भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है? आपका 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर, जो कहां से गुजरती है? तो यूपी से। यूपी में देखेंगे भाई प्रयाग के नैनी से होकर गुजरती है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा देखेंगे क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यूपी के प्रयागराज के देखेंगे भाई नैनी से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई जो हम लोग को मानक समय रेखा है, जो मानक समय रेखा है, ठीक है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखेंगे 5 राज्य हैं। वो कौन है भाई? 5 राज्य। अब उत्तर प्रदेश तो पहले ही पढ़ लिया। तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तो देखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका देखेंगे क्या? आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सीधा सीधा इस तरीके से याद रख लेंगे। तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा देखेंगे किन किन राज्यों से होकर आपकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कर्क रेखा पढ़े वो कितना? 8 राज्यों से। मानक समय रेखा देखें वो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? आगे बढ़े, है ना। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? तो भाई जो ग्रीनविच मानक समय रेखा है, जिसको हम लोग 0 डिग्री पढ़े थे भाई, उससे देखेंगे भाई कि भारत का जो आपका जो समय है वो कितना आगे है, पूछ लिया जाता है। क्योंकि भाई वहां पे तो टाइम अलग रहेगा ना, वहां पे टाइम अलग रहेगा। तो आगे क्यों है भाई? आगे क्यों है? क्योंकि भाई सूर्य तो हम लोग का इधर से निकल रहे हैं ना,
ये सूर्य हम लोग का इधर से निकल रहा है। अब सूर्य इधर से निकलते हुए जाएगा इधर से, पूर्व से, और देखेंगे बाद में वो 0 डिग्री में पहुंचेगा। तो भाई दिन हम लोग का पहले इधर हो गया है, हम लोग का दिन पहले इधर हो गया है, सूर्य की स्थिति बाद में उधर जाएगी। तो इसलिए देखेंगे अभी हम लोग का जो समय रेखा है वो आगे है, किससे? तो जीएमटी लाइन से। किससे भाई? जीएमटी लाइन से। तो ग्रीनविच मीन टाइम से देखेंगे आगे है। तो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखना। कितना आगे भाई? 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? अब ग्रीनविच मीन टाइम देखेंगे कि कहां से गुजरता है, तो भाई आपके लंदन से ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। ठीक है, उसको ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन के आपके ग्रीनविच से होकर गुजरता है। क्लियर है? तो याद रखना पड़ेगा कितना आगे भाई भारत का जो समय है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई उनका जो रेखा है, आपका जो देशांतरी रेखा है, देशांतरी रेखा है, उनमें देखेंगे अंतर क्या है, अलग अलग है। जो आपका दूरी है अलग अलग है, तो वो देखेंगे आपका अलग है, उसको बाद में हम लोग समझेंगे जब हम लोग मौसम देखेंगे वहां पर। तो ठीक है, अभी हम लोग के एग्जाम के लिए इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग 111 किलोमीटर का अंतर रहता है ना, भूमध्य के बीच में, है ना। अब उधर जाएंगे तो अंतर आपका अलग हो जाएगा, है ना। उधर जाएंगे तो आपका अंतर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देशांतरी रेखा में आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं क्या कि भाई आपका देखेंगे कि हम लोग बाउंड्री रेखा को समझते हैं। देशांतरी रेखा अगर पढ़ लिए, अक्षांशीय अब स्थिति को समझ रहे हैं, तो देखते हैं भाई बाउंड्री को समझते हैं। तो बाउंड्री यानी कि भारत के जो देखेंगे आपका जो बॉर्डर देखते हैं, जो बॉर्डर देखते हैं उसको समझ रहे हैं। तो बॉर्डर को समझ रहे हैं, तो देखेंगे कि ऐसे 2 बॉर्डर का नाम बताओ जो देखेंगे भाई कि हम लोग के भारतीय के द्वारा निर्धारित नहीं किया है, बल्कि है ना बाहरी शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ऐसे 2 लाइन है। कौन है? मैकमोहन लाइन। कौन सा है भाई? मैकमोहन लाइन। तो याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपका मैकमोहन जो रेखा है ना, उसको ब्रिटिशर्स ने आपका क्या किया था भाई? ठीक है, उसको बनाया था। और एक हो जाएगा डूरंट, डूरंट रेखा पढ़ते हैं ना, डूरंट रेखा। तो मैकमोहन आपका देखेंगे इंडिया और तिब्बत चाइना के बीच में, और देखेंगे इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? डूरंट रेखा है। ठीक है, डूरंट रेखा है। ठीक है, और पिछले क्लास में मैंने बता दिया कि था कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिससे हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं, देखे थे ना भाई। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछले क्लास जाकर देखें कि भाई हम लोग के पड़ोसी जो देश है वो कौन कौन से, जैसे हम लोग आपका स्थल में देखें बॉर्डर साझा करते हैं। जल का तो अलग देखे थे, स्थल का अलग देखे। तो आपका स्थल में क्या देखे थे भाई? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, है ना। उसके बाद क्या आ गया था भाई? चीन आ गया था। उसके बाद देखे थे क्या? आपका नेपाल, फिर भूटान, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, है ना। ये सारे के सारे देश देखे हैं। ठीक है, तो स्थल से शेयर आपका साझा करने वाले जो हम लोग ने देश का देखा है। अब देखते हैं भाई वो किन किन राज्यों से आपका सीमाएं जो है साझा करता है। तो हम लोग देखे थे क्या? बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो बॉर्डर बनाता है कितना? 4096.7 देखे थे। तो 4096 लगभग इतना एग्जाम में पूछा जाता है। 0.7 भी याद रखना है आप लोग को। तो कितने राज्यों के से अपना क्या करता है भाई? बॉर्डर को साझा करता है भारत के, देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा भाई 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चारों तरफ से बांग्लादेश को इस तरीके से घेर के रखा है ना। बांग्लादेश है उसको चारों तरफ से इस तरीके से भाई मेरे घेर के रखा है। तो कौन कौन राज्य? तो 5 राज्य। कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य। और देखेंगे भाई बांग्लादेश और देखेंगे कि भारत के बीच में, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य जो लाइन है, सीमा रेखा है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कौन सा लाइन है मेरे भाई? तो 0 डिग्री रेखा है। क्या है? 0 रेखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरीके से देखेंगे चीन। तो चीन देखेंगे आपका बॉर्डर कितना है? 3488। कितना है? 3488 है। तो 3488 में देखेंगे भाई आपका कितने राज्यों से? तो 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है? आपका लद्दाख। तो 4 राज्य कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हो गए, है ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। इससे क्या करता है भाई? अपना सीमा साझा करता है भारत का इन राज्यों से। ठीक है,
और देखेंगे कि इनके बॉर्डर को क्या बोलते हैं भाई। तो एक आपका क्या क्या बॉर्डर पड़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन और भारत के बीच में कौन कौन से बॉर्डर पड़ते हैं। तो एक हो जाएगा आपका क्या, मैकमोहन, और एक क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ आपका एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख वाले एरिया पे पड़ेगा ये, और ये देखिए मैकमोहन लाइन इसमें पड़ेगा। क्लियर है। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान देखेंगे भाई आपके 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन सा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कौन सा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। क्लियर। और देखेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखेंगे कि भाई आपका सीमा रेखा की बात करेंगे तो 2 आपके देखेंगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रेड क्लिफ, एक क्या हो जाएगा भाई आपका रेड क्लिफ, और एक हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC बोलते हैं, है ना, LOC बोलते हैं। तो 2 आपके देखेंगे क्या हो जाएंगे, सीमा रेखा, याद रखना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है ना इनमें, और देखेंगे ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC जिसको बोलते हैं, LOC बोलते हैं। क्लियर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी तरीके से देखेंगे कि आपका नेपाल, नेपाल देखेंगे भाई कितने राज्यों से आपका सीमा साझा करता है। तो देखेंगे 5 राज्य। कौन कौन सा, तो उत्तराखंड। भाई नक्शा तो दिमाग में होगा ना कि भाई आपका कहाँ है, कि इस तरीके से सिक्किम पढ़े थे, इस तरीके से आपका सिक्किम पढ़े हैं, और सिक्किम के यहाँ पर आपका क्या है, नेपाल है, और इधर हम लोग भूटान पढ़े हैं, यही तो पढ़े थे, है ना, यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो भाई इधर क्या है आपका सिक्किम है, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, इधर आपका है ना पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। इधर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर इधर नीचे बिहार हो जाएगा, यही तो देख रहे हैं। तो देखिए नेपाल से साझा करने वाले तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है ना। तो नक्शा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप लोग को ये बन जाए क्वेश्चन। ठीक है। और नेपाल और देखेंगे भारत के बीच में क्या है भाई, ओपन बाउंड्री है, यानी कि कोई भी सीमा रेखा नहीं है। क्या है भाई, ओपन है ना। तो खुला आपका देखेंगे क्या है भाई, सीमा रेखा है। खुला आपका देखेंगे भाई क्या है, सीमा रेखा है। ठीक है। ओपन आपका देखेंगे क्या है, आपका बाउंड्री है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति आसानी से आना जाना कर सकता है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। तो कोई भी देखेंगे भाई ऐसा कोई आपका निर्धारित आपका सीमा रेखा नहीं है, क्या है, ओपन है। म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार देखेंगे कितने, तो आपका नेपाल का 1751 था, इसका कितना है 1643 म्यांमार का। और कितने राज्यों से, तो 4 राज्यों से। कौन कौन सा, तो भाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सारे इधर बॉर्डर में पड़ने वाले, इधर सब बॉर्डर में पड़ने वाले क्या है, राज्य हैं। इस तरीके से कि भाई इधर हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पड़ते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या देखते हैं भाई, उसके नीचे में आपका क्या था, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे में क्या था भाई, तो मणिपुर, और उसके नीचे में क्या है भाई, मिजोरम। इधर क्या है, मिजोरम। तो इन 4 राज्यों से होकर आपका क्या बनाता है, साझा बनाता है कौन, म्यांमार से कौन, भारत। क्लियर है। और देखेंगे भाई क्या है, प्राकृतिक सीमा है। तो मैंने जब वहां पर डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास से, तो मैंने बताया था कि भाई एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो मैंने बताया था कि अराकान की पहाड़ी बताया था। तो वही क्या है, तो वही तो प्राकृतिक सीमा है मेरे भाई। क्या है, अराकान की पहाड़ी, अराकान की पहाड़ी। तो अराकान की पहाड़ी है वो क्या बनाता है, प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। अराकान की जो पहाड़ी है वो क्या है, प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दूसरे कलर में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, है ना, अराकान की पहाड़ी। तो देखेंगे भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या, अराकान की पहाड़ी, अराकान, दिक्कत हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं क्या, अराकान, अराकान की पहाड़ी। तो प्राकृतिक सीमा क्या है, अराकान की पहाड़ी। क्लियर है। भूटान में देखेंगे तो 699 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है, और कितने राज्य, तो 4 राज्यों से। मैंने बताया था कि भाई ये सिक्किम है, और सिक्किम की इधर क्या है, भूटान है। सिक्किम की इधर पर क्या है मेरे भाई, भूटान है, यहाँ पर भूटान है ना, यहाँ पर क्या है, भूटान है सिक्किम की इधर। तो कौन कौन राज्य से देखेंगे भाई, तो सिक्किम, और देखेंगे सिक्किम किस पे टीका है, इस तरीके से आपका पश्चिम बंगाल के ऊपर ही तो टीका हुआ है। तो सिक्किम, और देखेंगे आपका पश्चिम बंगाल, और इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से थोड़ा सा असम, और असम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों से, तो 4 राज्यों से आपका क्या बनाता है, सीमा साझा करता है। और भारत और भूटान के बीच में भी देखेंगे कि ऐसा सीमा रेखा को कोई नाम नहीं है, क्या है, ओपन है। क्या है भाई, ओपन है, क्या है, खुला है ना। तो खुला आपका सीमा रेखा है भाई। आप भूटान देखेंगे आसानी से आना जाना कर सकते हैं, है ना, भारत और भूटान के बीच में आसानी से जो लोग हैं आना जाना कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है, खुला है। अफगानिस्तान की बात करेंगे
तो अफगानिस्तान सबसे छोटा मैंने बताया था, सबसे छोटा सीमा रेखा बताया था 106 किलोमीटर, है ना। किसे, तो एक केंद्र शासित प्रदेश किसे, लद्दाख से सीमा रेखा साझा करता है। किसे करता है भाई, लद्दाख से। और देखेंगे इसमें रेखा का नाम क्या है, डुरंट रेखा। क्या रेखा है, डुरंट रेखा, ठीक है। तो बॉर्डर का नाम याद हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है ना, इतना आपको पता होना ही चाहिए, है ना। खासकर मैंने बताया था कि प्राकृतिक विभाजन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको याद होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं वाले पार्ट में से आता है। अभी प्राकृतिक विभाजन देखेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़े, तो ये क्या हो गया भाई, आपके स्थल सीमा रेखा जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, और ये हम लोगों ने राज्यों से सीमा साझा करता है, वो चीजें हम यहाँ पर देखे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि भाई जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या जली आपका देखिए तट रेखा हम लोग ने देखा था, वो तो पिछले क्लास में देख लिया ना हम लोग, 11,098.81 है, वो याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई समुद्री क्षेत्र में भी तो भारत का अधिकार है ना, कहां तक अधिकार है ये पूछा जाता है, और कितने किलोमीटर तक वो क्षेत्र कहलाता है, कितने किलोमीटर तक वो क्षेत्र कहलाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भाई देश के जली सीमा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने, 5 भागों में बांटा गया है कि भारत का समुद्र के कहां तक अधिकार है ना, कहां तक हम लोग देखेंगे पूरा का पूर्ण अधिकार कहां तक हम लोग अपना काम वगैरह कर सकते हैं समुद्र क्षेत्र में, तो बांटा गया है। तो कितने भाई भाग में बांटा गया है मेरे भाई, तो 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 5 भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे 5 भाग में आपका बांटा गया है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे भाई आंतरिक जल जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनल, क्या हो जाएगा, प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल, है ना, सन्निहित या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस, है ना, अन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, और देखेंगे उच्च सागर यानी कि हाई सी, जो जिसके पूरा फ्री है, सभी के सभी देश उसके आगे फ्री है, ठीक है। और ये देखो मैंने एक मैप के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाया है कि भाई जो भारतीय क्षेत्र से यानी कि तट से पूरा लगा हुआ है, ऐसे उबड़ खाबड़ वाला जो क्षेत्र है ना, जो झील है पड़ेंगे, जो इस तरीके से खाड़ी वगैरह पड़ेंगे, है ना, वो क्या है, इंटरनल एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरनल। वो जैसे कि इस तरीके से मैंने बताया था ना कि इस तरह से निर्धारण होता है, ऐसा सीधा सीधा लाइन, तो ये आपका क्या है, आंतरिक भाग है। वो क्या है, आपका आंतरिक भाग है। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक भाग। प्रादेशिक क्षेत्र, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रादेशिक क्षेत्र। तो इसी को हम लोग 0 डिग्री मान रहे थे, यानी कि उसी को हम लोग तट मान रहे थे ना भाई। 1970 में मैंने बताया था कि वो रेखा पिछले क्लास में, है ना। तो वहां से 12 किलोमीटर आपका क्या है, तो आपका 12 किलोमीटर प्रादेशिक क्षेत्र है। तो नक्शा देख लिए, आपको समझ में आ रहा है, नक्शा में आपको अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका देखेंगे इंटरनल है, यहां से यहां तक आपका प्रादेशिक है, यहां से 12 किलोमीटर आगे क्या है, संलग्न क्षेत्र है, और यहां से और आगे देखेंगे, यहां से आपका नॉटिकल देखें 200 नॉटिकल तक देखेंगे आपका क्या है, EEZ है, और इसके आगे क्या है, हाई सी, यानी कि स्वतंत्र है सभी सभी। एक एक को समझते जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कहां तक है, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भाई। आगे बढ़े, है ना। तो आंतरिक क्षेत्र क्या है, तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित क्या है, सागरी है। मतलब जो उबड़ खाबड़ मैंने बताया ना, इस तरीके से सटा हुआ क्षेत्र है, वही है। तो जो तट से पूरा लगा हुआ है, तो इसमें देखेंगे पूरा का पूरा भारत का क्या है भाई, संपूर्ण अधिकार है। भारत का पूरा का पूरा क्या है, संपूर्ण अधिकार है ना। और देखेंगे आंतरिक जल से संबंधित देश के सभी जल राशियां, नदी, खाड़ी, झील, मैंने बताया ना, नदी, खाड़ी, झील जो आएगा सब, है ना, जो डेल्टाई क्षेत्र है वो सब, वो क्या है, पूरा पूरा इसमें शामिल हो जाता है ना। आधार क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा है ना, जो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ना, इसको सीधा ये मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा, ये रेखा, ये वाला रेखा, ठीक है, यही हम लोग का क्या है भाई, इसके अंदर जो आ जाएगा सारे के सारे काल्पनिक आपके आंतरिक जल आ जाएंगे। क्लियर है। तो याद रखना पड़ेगा, जो जस्ट सटा हुआ है उसको बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रादेशिक जल क्या है, तो वही जो हम लोग ने तट रेखा माना है, इस तरीके से जो आड़ा टेढ़ा, और ये हम लोग ने तट रेखा इस तरीके से माना है, यहीं से गिनेंगे 12 किलोमीटर, यहीं से जोड़ेंगे क्या, 12 नॉटिकल माइल, क्या है भाई, यहीं से मानेंगे क्या, 12 नॉटिकल माइल, है ना। समुद्र आपको देखेंगे, जली जो सीमा है 12 नॉटिकल माइल तक देखेंगे। तो याद रखना पड़ेगा बस, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, 12 समुद्री मील, इसी को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जब जाएंगे तो क्या होगा, प्रादेशिक जल कहलाएगा। और ये भी क्षेत्र पूरा का पूरा भारत का क्या है, इसमें क्या रहेगा, संपूर्ण अधिकार रहेगा। इसमें भी देखेंगे भारत का पूरा संपूर्ण अधिकार रहेगा, ये पता होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या, तो आगे देखेंगे भाई संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र क्या हो जाता है, तो आधार क्षेत्र से आपका 24
समुद्री मील दूर जाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे भाई ये क्षेत्र पड़ता है। और क्या क्या आधिकारिक क्षेत्र पड़ता है भाई, तो राजकोषीय, राजकोषीय देखेंगे, अप्रवास, स्वच्छता, सीमा शुल्क, मतलब इस क्षेत्र में आने वाले सभी जहाज से हम लोग सीमा शुल्क वगैरह हम लोग ले सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान वगैरह रखना पड़ेगा, सारी चीजें ये भारत का अधिकार है ना। तो बस हम लोग को एग्जाम के लायक आपके क्या है 24 समुद्री मील, यानी कि आपका 24 नॉटिकल माइल तक आपका क्या हो जाएगा, 12 से और 12 आगे क्या है संलग्न जो क्षेत्र है वो आ जाता है ना, संलग्न क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या है 1.1852 किलोमीटर होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल अलग है, किलोमीटर अलग है ना। उसके बाद देखेंगे भाई उच्च सागर, उच्च सागर आपका ये वाला स्लाइड है ना, तो देखते हैं है ना, ये स्लाइड थोड़ा वो हो गया है। ये देखेंगे भाई इस तरीके से भारत का तट रेखा है, ये हम लोग आधार रेखा मानते हैं। और यहां से देखेंगे भाई आपका कितना, तो यहां से देखेंगे 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक आपका यहां तक का क्या रहेगा आपका, जो मैंने बताया ना EEZ पढ़े हम लोगों ने, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, जो हम लोगों ने पढ़ा यहां पर देखो ये है ना भाई, ये आता है क्लियर। इकोनॉमिक आपका एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या आएगा भाई, अन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, क्लियर है। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा 200 नॉटिकल तक का, तो वो हो जाएगा क्या अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा क्या 200 नॉटिकल माइल तक, बस इतना पता होना चाहिए, बस इतना हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं भाई उच्च सागर, यानी कि क्या हो जाएगा हाई सी, इसमें देखेंगे भाई सभी देशों का समान अधिकार रहता है। उसके बाद यानी कि इससे देखेंगे भाई हम लोग यहां से आपका 200 नॉटिकल माइल यहां पर देख लेंगे, 200 नॉटिकल माइल देख लेंगे। इधर वाला जो हिस्सा रहेगा इसमें देखेंगे सभी देशों का अधिकार है भाई, क्या है भाई सभी देश का अधिकार है, यानी कि फ्री है, सभी देश का अधिकार यहां पर यानी कि फ्री है। इस लाइन को अगर क्रॉस करेगा तब यहां से भारत का अधिकार शुरू हो जाएगा और भारत वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है, पूछ सकता है ना। तो इस लाइन के बाद अंदर जाएगा तब देखेंगे भारत का वो क्षेत्र अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर सभी के सभी देश यहाँ पे फ्री है, कोई भी देश यहाँ पर आना जाना वगैरह सब चीज कर सकता है, क्लियर है। तो इनको जानना जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर है, आगे समझे, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि कुछ कुछ शब्द जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि समझना है कि भाई जल संधि क्या होता है। तो जल संधि ऐसा जल राशि जो दो स्थानों को अलग करती है। ये डायग्राम में देखो, ये दो स्थान है, इसमें से बीच से पानी जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे जल संधि। अलग करने वाला संधि, अलग करने वाला है, उसको क्या बोल देंगे जल संधि, यानी जल के माध्यम से जुड़ रहा है, ठीक है। स्थल संधि इस तरीके से देखेंगे जो आपका दो क्षेत्रों को ऐसे जोड़ता है, ऐसे जोड़ने वाला स्थल, तो उसको क्या बोल देंगे भाई स्थल संधि बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्थल संधि बोलेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, समझते हैं बस। खाड़ी, गल्फ, तो गल्फ क्या होता है, तो दो तीनों क्षेत्र से भूमि से घिरा हो, जो तीनों ओर से क्या हो भूमि से घिरा हो। और देखेंगे छोटा मुहाना देखेंगे जो समुद्र क्षेत्र से जुड़ा हो, एक तरफ समुद्र से जुड़ा हो, है ना। तो तीन क्षेत्र से देखेंगे आपका समुद्र से जुड़ा हो, तीन क्षेत्र से भूमि से आपका घिरा हो और एक क्षेत्र से समुद्र की ओर खुलता हो। जैसे ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो हिस्सा आपको समझ में आ रहा है कहाँ का है, गुजरात का, कहाँ का भाई गुजरात का। तो ये क्या है गुजरात का हिस्सा है, तो इसको क्या बोल देते हैं गल्फ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं गल्फ, ठीक है। छोटा हिस्सा कहाँ खुलता है आपका समुद्र की ओर खुलता है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई गल्फ बोल देते हैं, खाड़ी बोलते हैं, है ना। और बात करते हैं क्या, एक और खाड़ी होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई एक और खाड़ी, है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। और एक खाड़ी की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं भाई बे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बे बोलते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है बे ऑफ बंगाल, तो सेम यहाँ पर वही है, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हो, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हो। लेकिन जो मुहाना है, यहाँ पर जो मुहाना संकीर्ण है, तो यहाँ पर जो मुहाना हो वो चौड़ा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं बे, है ना। तो सेम परिभाषा है, ठीक है। तीनों तरफ से, तीनों ओर से भूमि से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, लेकिन जो मुहाना है, लेकिन मुहाना क्या होता है चौड़ा होता है ना। यहां पर मुहाना क्या है, तो मुहाना यहाँ पे संकीर्ण है यानी कि सकरा है, यहां पर मुहाना चौड़ा है, यहां जैसे देख रहे हो डायग्राम में इस तरीके से चौड़ा है, तो इसको क्या बोल देते हैं बे। दोनों का मतलब हिंदी में खाड़ी ही होता है, दोनों का मतलब क्या है हिंदी में
खाड़ी होता है, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हो उसको क्या बोल देंगे, खाड़ी। और एक भाग समुद्र से जुड़ा हो, एक भाग क्या हो, समुद्र से आपका जुड़ा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, खाड़ी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भाई भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अब यहीं पे वो सारे शब्दों को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो भारत की देखेंगे भाई जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो किससे किससे साझा करते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, देखेंगे मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। अब इनके बीच में जो विभाजन करने वाले, इनको बीच में जो अंतर बताने वाली रेखा को हमको याद रखना है, उनको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, वही तो एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई श्रीलंका, तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो आपका अलग करने वाला संधि है, तो जल संधि पढ़े ना, तो क्या है भाई, वो कौन सा संधि है, पाक जल संधि। अभी जल संधि पढ़े तो देखेंगे भाई आपका भारत और देखेंगे किसके किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, भारत और देखेंगे किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि उसको क्या बोलेंगे, पाक जल संधि, है ना। और बंगाल की खाड़ी को क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी बोलते हैं, इधर खुलता है उसको क्या बोलेंगे, पाक की खाड़ी से जोड़ती है ना। इसी में क्या है भाई आपका राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज है ना, पंबन द्वीप, तमिलनाडु। क्लियर है, तो केवल हमको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि पाक जल संधि से क्या होती है, अलग होती है। क्लियर, आगे बढ़े, है ना। अब चैनल, तो चैनल क्या होता है भाई, तो चैनल वही है आपका एक रास्ता होता है, चैनल का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। तो चैनल दो भूभागों के बीच का विस्तृत जल डमरू यानी कि जल मार्ग है जो एक दूसरे को क्या करता है, करीब स्थित होता है ना। अब ये देखेंगे भाई कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में, मालदीव और मिनिकॉय, तो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसको स्टार मार्क लगा लेना, जितना स्टार लगाना है लगा लेना, एग्जाम में आएगा ही, है ना, एग्जाम में आएगा ही, तो इसको याद कर लेना कि भाई मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव तो मैंने बताया था कि मालदीव कहाँ है, मैंने बताया था भाई कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, इधर लक्षद्वीप है ना, और ये आपका मालदीव है इधर। ठीक है, तो भाई मालदीव और मिनिकॉय, तो यहाँ पर क्या है, ये लक्ष्य आपका मालदीव है, मालदीव है, और ये आपका मिनिकॉय है, ये आपका क्या है, मिनिकॉय है, मिनिकॉय है। तो मालदीव ये आपका भारत वाला हिस्सा है, मालदीव आपका दूसरा देश, इसको बीच में जो आपका रेखा पड़ता है जिसको अलग करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, 8 डिग्री चैनल, क्या बोलेंगे भाई, 8 डिग्री चैनल। अब देखेंगे भाई लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, तो देखेंगे भाई ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है ना। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करता है, जो रेखा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो रेखा अलग करता है उसको क्या बोलेंगे भाई, 9 डिग्री चैनल, क्या बोलेंगे उसको, 9 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल। आ रहा है समझ में। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करेगा तो 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करेगा वो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री। आ रहा है समझ में। छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, तो यहां पर देखेंगे भाई आपका छोटा अंडमान और देखेंगे आपका कार निकोबार को अलग करेगा, उसको क्या बोलेंगे भाई, 10 डिग्री चैनल, है ना, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये देखेंगे भाई कार निकोबार और छोटा अंडमान, है ना, तो छोटा अंडमान और देखेंगे भाई कार निकोबार, कार निकोबार को अलग करेगा उसको क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और आपका निकोबार द्वीप समूह, तो देखिए भाई ये आपका निकोबार द्वीप समूह है और इधर आपका क्या है, इंडोनेशिया। इधर नीचे में क्या हो जाएगा, तो इधर नीचे में भाई मेरे हो जाएगा इंडोनेशिया। तो यहां पर नीचे में क्या है, इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया, है ना। इधर देखेंगे तो इंडोनेशिया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपका इंडोनेशिया से जो अलग करेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेट चैनल, क्या बोलेंगे भाई। तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेट चैनल, क्या हो जाएगा भाई, ग्रेट चैनल, तो क्या है, ग्रेट चैनल है। ठीक है, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रीम, अभी जस्ट पढ़े, क्या पढ़े, पाक स्ट्रीम। दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी, क्या हो जाएगा भाई, मन्नार की खाड़ी। तो इधर देखेंगे इस साइड में क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, है ना। दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के मध्य में, है ना, तो दक्षिण अंडमान और देखेंगे लघु अंडमान के मध्य में डंकन पास, क्या है आपका, डंकन पास। ठीक है, कोको द्वीप यानी म्यांमार और देखेंगे उत्तरी अंडमान के मध्य में क्या हो जाएगा, कोको स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, कोको स्ट्रीम। लक्षद्वीप व मालाबार तट, लक्षद्वीप और मालाबार तट यानी कि तमिलनाडु, है ना, में देखेंगे लक्षद्वीप सागर है, क्या है, लक्षद्वीप सागर है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे याद होना ही चाहिए, ये सारे के सारे आपका क्या होना चाहिए, याद आपका
होना चाहिए। ठीक है ना, बस इतना पढ़ लेना आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में आप लोग को मजा आया होगा, है ना। आपको इसी तरीके से सभी क्लास में आपको बने रहना है ताकि आपको ज्योग्राफी का क्लास पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। सारे के सारे चीज हम लोग कवर करने वाले हैं, बस क्लास में आप लोग बने रहिए। और आप लोगों को हम लोग का जो वीडियो है, हम लोग का जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को बिल्कुल तरीके से फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है ना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।